फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सब देख रहे हो, बीएड छात्रों के लिए यहाँ पर बड़ी खबर है। इसी के साथ साथ जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 2 लाख पदों पर भर्ती होनी है। और इसी के साथ जैसा कि आप सबको पता है, यूपी ट्रिपल एससी ने जो 50,000 पद रिक्त होने की बात कही थी, उसमें 30,000 पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो इसी को लेकर के आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल अपडेट आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहती है। तो देरी ना करते हुए हम लोग न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आज बात करोगे, विभिन्न विभागों में यहाँ पर 5.5 लाख से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। प्रदेश में विभिन्न विभागों में 5.5 लाख रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जारी आंदोलन ने अब तेजी पकड़ ली है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यही समय है। प्रदेश में वर्तमान में 21,50,000 से ज़्यादा स्वीकृत पद हैं और प्रदेश सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में दिए गए आंकड़ों के अनुसार तकरीबन 16 लाख कर्मचारी जो इस समय कार्यरत हैं। ऐसे में लगभग 5 लाख पद जो हैं रिक्त पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो छात्र हैं उनकी लगातार ये मांग चल रही है कि आप इन पदों को भरें। यहाँ पर प्रतियोगियों का स्पष्ट रूप से दावा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में जो शिक्षकों के 1,26,038 पद जो हैं वो रिक्त हैं। इसमें 68,500 जो शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें जो न्यायालय में लंबित पड़े 22,000 से ज़्यादा जो शेष पद हैं उनको भी यहाँ पर भरा जाए। इन्हें शामिल करने पर यह जो संख्या हो रही है 1,48,038 हो जाएगी। इसी के अलावा जूनियर परिषदीय विद्यालयों में वर्ष 2016 में बीपीएड शिक्षकों के 32,022 पदों के विज्ञापन, जूनियर परिषदीय विद्यालयों में विज्ञान संवर्ग में वर्ष 2013 में शिक्षकों के 29,334 पदों में से तकरीबन 8,000 पदों पर लंबित भर्ती और प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल में भी चल रही भर्ती प्रक्रिया के अतिरिक्त 3,000 से अधिक पदों को जोड़ लिया जाए तो शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या 1,90,000 के आसपास पहुंच रही है। तो मेरा यहाँ पर कहने का स्पष्ट रूप से मतलब है, और जो छात्रों की मांग है उसमें 5 लाख में से लगभग 2 लाख जो पद हैं वो शिक्षकों के ही खाली पड़े हैं। ऐसे में जो बीएड के छात्र हैं उन्हीं की ज़्यादा ये मांग चल रही है कि आप नई प्राथमिक शिक्षक जो भर्ती है वो भी यहाँ पर नहीं निकाल रहे हो। और यहाँ पर अब नई प्राथमिक शिक्षक जो भर्ती है वो अब गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी भी हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ पर जो युवा का जोड़ने का जो तरीका है, जैसा कि आप सबको ये पता भी है, जो लॉलीपॉप गवर्नमेंट आपको दे रही है, नेक्स्ट इसी मंथ से जो आपका टैबलेट और लैपटॉप बंटना है, इसी के साथ साथ जो भत्ता है प्रतियोगी छात्रों के लिए, उसको लेकर के योजनाएं कोई भी आपकी कारगर नहीं होंगी। अगर आप छात्रों की नहीं सुनेंगे तो छात्र यहाँ पर आपकी नहीं सुनेंगे। इसके अलावा संस्कृत व उर्दू शिक्षण संस्थानों में तकरीबन यहाँ पर कुछ पद जो रिक्त पड़े हुए हैं। माध्यमिक विद्यालयों में भी यहाँ पर जो पद हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिक्त पड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ अगर आप बात करोगे कि शिक्षकों के जो 17,000 पदों पर अभी तक भर्ती होनी थी, रोजगार के मुद्दे पर युवा मंच के बैनर तले 1 माह से जारी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अनिल सिंह का दावा है कि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लगभग 17,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया। बार बार ये गवर्नमेंट कह रही है कि भर्ती होनी है, लेकिन कोई स्पष्ट रूप से यहाँ पर विज्ञापन नहीं दिख रहा है। इसी के साथ साथ पुलिस कांस्टेबल की 2 वर्ष पहले से 52,000 पदों पर भर्ती जो है प्रस्तावित है कि यूपीपी में लगभग 50,000 से ज़्यादा वैकेंसी आनी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक भी भर्ती का आवेदन स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं हुआ है। पुलिस विभाग में वर्तमान में सभी प्रकार के 1 लाख से जो अधिक पद हैं वो रिक्त हैं, जिसमें दरोगा भर्ती जो आपका यूपीएसआई वाला आना है, लगभग इसमें 9,534 पद हैं और इसमें लगभग 800 पद बढ़ाने की भी बात चल रही है। कुल मिला के यहाँ पर आप मान के चलिए 11,000 पदों पर भर्ती होगी। ये जो आपका आवेदन जब हुए थे तब 9,500 पद बताए गए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ पद भरने हैं, ऐसी मुझे भी जानकारी जो है वो मिली है। इसी के साथ साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मतलब यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 50,000 पदों पर जो अधियाचन है वो मिल चुका है, लेकिन भर्तियां अभी भी लंबित पड़ी हुई हैं। इवन अभी तक यूपी ट्रिपल एससी पीटी का जो रिजल्ट है वो भी जारी नहीं हो सका है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 2-4 दिन के अंदर पेट का रिजल्ट जारी हो जाएगा। और पेट का रिजल्ट जैसे ही जारी होता है वैसे ही जो आगे की प्रक्रियाएं आपका चाहे लेखपाल हो, जूनियर असिस्टेंट हो या जो अन्य वैकेंसीज हैं वहां पर आपकी जो भर्ती हैं वो शुरू हो जाएंगी। कुल मिला के 1 लाख के आसपास पद जो हैं आपके रिक्त हैं। वहीं तकनीकी संवर्ग में विभागों व तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में तकरीबन 1 लाख पद जो हैं रिक्त हैं। तो यहाँ पर जो रोजगार मंच के बैनर तले यहाँ पर चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर हो रही हैं। तो एज अ स्टूडेंट आपको भी यहाँ पर साथ में आना आवश्यक है। इसी के साथ साथ अगर आप बात करोगे, हर जिले में खुलेगी
अभ्युदय कोचिंग। योगी गवर्नमेंट ने जो प्रतियोगी छात्रों के लिए अभ्युदय कोचिंग स्टार्ट कराई थी, सबसे पहले ये जो मेन नगर निगम है, मेन सेंटर्स पर थी। इसी के साथ साथ अब युवाओं को मुफ्त में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी और हर जिले में अब यह योजना जो है वो तैयार करी जा रही है। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अब सभी जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत मुफ्त कोचिंग शुरू करने की जो तैयारी है। अभी तक अभ्युदय योजना केवल मंडल मुख्यालय वाले शहरों तक ही सीमित थी। इसका दायरा बढ़ाकर अब जितने भी आपके यूपी के जिले 75 हर जगह आपका कर दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में मुफ्त कोचिंग सेंटर खुलने से छोटे जिलों के युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बड़ा सहारा मिलेगा। फिलहाल ये जो है सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए ये जो कोचिंग्स हैं ये ओपन हो रही हैं। इसमें एज अ गेस्ट टीचर आएंगे, लेकिन कब तक योजना शुरू हो पाएगी इसका कोई भी अभी तक क्लियरिफिकेशन नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज कल्याण विभाग को हर जिले में अभ्युदय कोचिंग शुरू करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए हैं। सरकार छोटे जिलों के प्रतिभावान युवाओं को उनके घरों के आसपास ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे बेहतर सुविधा देने जा रही है। जिले में अभ्युदय कोचिंग सेंटर चरणवार खोले जाएंगे, मतलब आपके जितने भी जिले हैं तो उसमें डिवाइडेशन करके अलग अलग चीज़ें होंगी और जितने भी छात्र यहाँ अभ्युदय योजना में शामिल हैं उनको यहाँ पर मुफ्त टैबलेट दिया जाएगा और जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं उन सबको अब भत्ता भी मिलना शुरू हो जाएगा। वो किसी भी एग्जाम की XYZ प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का जो बजट है, 1200 करोड़ का वो पारित कर दिया गया और 1800 करोड़ रुपए का जो बजट है वो फ्री टैबलेट और मोबाइल के लिए किया गया। ऐसे में मैं पहले ये चीज़ आपको क्लियर कर चुका हूँ कि आपने मान लीजिए कोई भी एग्जाम, चाहे SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, चाहे UPSSC के द्वारा UPSI हो, आपका UPB, किसी में आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया है और ऐसे में अगर आपके पास एडमिट कार्ड वगैरह है तो आपका आने जाने का जो खर्चा है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट वहन करेगी और इस महीने से पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। प्रमुख सचिव समाज कल्याण के रविंद्र नायक ने बताया कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना फिलहाल 18 मंडल मुख्यालयों पर संचालित हो रही है। इन महानगरों में अभ्युदय योजना से युवाओं को जबरदस्त फायदा भी मिल रहा है। इसी को देखते हुए सरकार इसका दायरा बढ़ाकर प्रदेश के सभी 75 जिलों तक करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया है कि मंडल मुख्यालयों के अलावा 18 और जिलों को चिन्हित कर लिया गया है। जो 18 और जिले जो चिन्हित करे गए हैं उसमें लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, हमीरपुर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बलिया, जौनपुर, सोनभद्र, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, मथुरा, एटा, फर्रुखाबाद, जालौन, बदायूं, बिजनौर जो है वो शामिल हैं। इन जिलों में भी जल्द ही जो मुफ्त कोचिंग है वो खोली जाएगी। प्रत्येक जिले में 50-50 छात्र छात्राओं के बैठने के लिए कम से कम 2 कक्ष होंगे और नीट, CDS, JEE, NDA, सिविल सेवा सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी है वो कराई जाएगी। सरकार इस योजना के तहत युवाओं को टैबलेट भी उपलब्ध कराती है ताकि वे परीक्षाओं की तैयारी के लिए डिजिटल संसाधनों का जो उपयोग है वो कर सकें। तो यहाँ पर अभ्युदय योजना के लिए आपको क्या करना होता है, आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा ही आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होता है और आपको यहाँ पर लगभग 1 साल के लिए फ्री कोचिंग मिलती है। नवंबर में शुरू हो जाएंगी 54 जिलों में कोचिंग। सरकार ने 18 मंडल मुख्यालय वाले जिलों के 18 और जिले चिन्हित कर लिए, यानी अब 36 जिले हो गए हैं। इसके अलावा 18 और जनपदों में कोचिंग खोलने के लिए जगह तलाशी जा रही है। कुल 54 जिलों में नवंबर में पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है। इसके बाद दिसंबर तक बचे हुए 21 जिलों में भी कोचिंग जो है वो शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए जल्द ही जो प्रवेश परीक्षा है वो कराई जाएगी। तो आप लोग इसके लिए तैयार रखिएगा। जैसे ही इसके लिए प्रवेश परीक्षा के आवेदन मांगे जाते हैं सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से चीज़ें जो है अपडेट दे दी जाएगी। बाकी टैबलेट, लैपटॉप वगैरह कब से मिलने इस पर तो अपडेट आपको मिल रही है। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ अन्य सारी एग्जाम्स की जो है सारी अपडेट्स टाइम पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसी प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।